ये 5-5 करोड़ रुपए मैं तुम दोनों भाइयों को देकर जाता हूं। 5 करोड़ रुपए तेरे और 5 करोड़ रुपए तेरे। और मैं 5 साल के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे आने के बाद इन पैसों को कौन कैसे इस्तेमाल करता है, कौन इनको डबल करता है। और हाँ, जिसने भी इन पैसों का सही इस्तेमाल किया तो उसे ना मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन बनाऊंगा। और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे आने तक किसने इन पैसों को डबल किया और किसने इसका सही इस्तेमाल किया। तो खैर बोलो, तुम लोग तैयार हो? जी पापा, पैसों को डबल मैं करूँगा और आपकी कंपनी का चेयरमैन मैं ही बनूंगा। ठीक है पापा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इस पैसे से ज़्यादा पैसा कमाने की। ठीक है बेटा, मेरी आज शाम की फ्लाइट है तो मैं निकल रहा हूँ। अब मैं मिलूंगा तुम्हें पूरे 5 साल के बाद। 5 करोड़, इन 5 करोड़ को ना मैं रातों रात देखना कैसे डबल कर देता हूँ। एक रात लगेगी बस। लेकिन इन पैसों के साथ ऐसा क्या करेगा कि तू 10 करोड़ रुपए बनाएगा? ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट, वहां पर लगाऊंगा 2 करोड़ रुपए और रातों रात देखना उसके 5 से 10 करोड़ बना। उसके बाद क्या करूंगा, जो पैसे बचेंगे उसमें से 1-1.5 करोड़ की तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, लग्जरी गाड़ी। फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा। भैया पैसे ना हाथ में एक बार आते हैं और इतने पैसे अगर मेरे पास आए तो उसको यूटिलाइज तो करूंगा ना। अब देखना कैसा अमीर बन जाऊंगा। लेकिन इस ट्रेडिंग ने तो लोगों को बर्बाद भी करा, एकदम कंगाल भी तो कर दिया। बस भैया आप धोखा खा गए ना। अरे YouTube पे लोग बैठे रहते हैं आपको एनालाइज करवाने के लिए, वहां पर टीचर्स होते हैं सिखाते हैं, वो ना पैसों को डबल करना सिखाते हैं। मेरे को माइंड है भैया, अपने माइंड से गेम खेलूंगा मैं, टेंशन मत लो। और साथ ही साथ ना इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा, कभी इधर कभी उधर, चिल मारूंगा मैं। बस आप टेंशन लो, मेरे पास आए उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे डबल करना है, वो मेरी मेहनत है। चल भाई, तेरे पैसे, तेरी मर्जी है, बट मैं तो तेरे को ये एडवाइस करूंगा कि किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर, प्रॉपर्टी वगैरह ले। ये ट्रेडिंग वगैरह के बीच में मत पड़ो। लग्जरी गाड़ी लेके क्या ही करेगा, दिन पर दिन उसकी वैल्यू कम ही होती जाएगी। प्लीज भैया ये फालतू का ज्ञान ना आप मुझे मत दो। वैसे आप क्या करोगे, आप कैसे डबल करोगे? ज़्यादा कुछ नहीं, तेरी भाभी ने तो MBBS कर रखा। इसका हमेशा से एक सपना हुआ करता था कि अपना एक हॉस्पिटल होना चाहिए। अब पहले हमारे पास तो इतने पैसे थे नहीं, अब पापा ने इतना अच्छा ऑप्शन दिया है 5 करोड़ रुपए का, तो हॉस्पिटल खोलेंगे इसके लिए और उसी से पैसा कमाएंगे। और पापा जब तक आएंगे तो मुझे लगता है कि पैसा डबल हो चुका होगा और अगर थोड़े बहुत पैसे बच गए तो उससे प्रॉपर्टी वगैरह भी ले लेंगे। भैया अभी भी वही पुरानी सोच रख रखी है आपने। पेशेंट आएंगे, पैसे लगाएंगे, किसी को बीमारी होगी तब पैसे आएंगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं तो इस टेंशन में हूँ कि जो मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा उसे रखूंगा कहाँ। खैर कोई बात नहीं, आपकी सोच आपको मुबारक। लेकिन मैं तो चला एक लग्जरी गाड़ी बुक करने के लिए, क्योंकि घूमना भी तो जरूरी है और दोस्तों को दिखाना भी तो जरूरी है? अभी कुछ पैसे लेके जा रहा हूँ, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मेरा हो गया। सुनो, देखो तुम अपने छोटे भाई को समझाओ कि वो इन ट्रेडिंग वगैरह में पैसे ना लगाए। तुम जानते हो ना अच्छे से कि ट्रेडिंग में पैसे लगा के अच्छे लोग बर्बाद हो गए। देखो ये पापा ने दोनों को पैसा दिया, अब उसको जो करना है वो वही करेगा, मेरी तो सुनेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं उसको समझाने का। हाँ तो मेरे बच्चों, जो मैं तुम्हें पैसे देकर गया था 5-5 करोड़ रुपया, बताओ क्या किया तुमने उसका? राजा पहले तू बता। कुछ खास नहीं पापा, 1 करोड़ 80 लाख की मैंने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी। बहुत शौक था मुझे कि मेरे पैसे आएंगे तो मैं उन पैसों से अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा, तो मैंने खरीद ली। और बचे हुए पैसों में से मैंने 2 करोड़ रुपए क्रिप्टो में लगा दिए। पहले मैंने सोचा कि वहाँ पर पैसे डबल हो जाएंगे, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मार्केट क्रैश कर गई और मेरे सारे पैसे डूब। कोई बात नहीं, होता रहता है मार्केट में तो। और कुछ पैसों से मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स करी, लाइक मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, US, यूरोप, हर जगह घूम लिया। बचपन से मैंने कुछ सपने देख रखे थे कि मैं यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा, तो सारे सपने मैंने पापा पूरे कर लिए। अब पैसे तो ज़्यादा बचे नहीं, लेकिन हाँ मेरे सारे सपने ज़रूर पूरे हो गए, इस बात की खुशी मुझे। अब कुछ ऐसे बचे होंगे मेरे पास 30 लाख 35 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए। इतने पैसे तो मैंने बचा लिए, लेकिन मुझे भैया को देख के लग नहीं रहा कि उनके पास इतने पैसे बचे होंगे।
कहीं डुबा देंगे, सुनो तो कहानी। ठीक है रे बेटा। हाँ तो अजय, तुमने क्या किया पैसों को? पापा जी ज़्यादा तो नहीं। आपको पता है कि वैष्णवी ने एमबीबीएस कर रखा था शादी से पहले, और उसका हमेशा से एक सपना था कि अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। पहले पैसे थे नहीं, और आपने 5 करोड़ रुपए दिए, तो हमने 2 करोड़ रुपए की तो मेन रोड पे ज़मीन ली, और उसके बाद उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लगाया, तो हमारा हॉस्पिटल रेडी हो गया। और उसके बाद वो हॉस्पिटल आज अच्छे लेवल पर चल रहा है। वैष्णवी उसको अच्छे से संभाल भी रही है। और जो हमारे घर की साइड एक प्लॉट था जिसको खरीदने का आपका बड़े टाइम से मन था, तो वो बेच रहे थे, 1 करोड़ रुपए का बेच रहे थे, तो वो हमने ले लिया। उसके बाद आज के टाइम में उसकी वैल्यू लगभग शायद 2 करोड़ रुपए के आसपास है। उसके बाद 1 करोड़ रुपए बचा। अब 1 करोड़ रुपए घर पर रखना तो सेफ है नहीं, या फिर मैं उससे लग्जरी गाड़ी लेता तो लॉस में जाता। और गाड़ी मुझे करनी क्या? अगर मुझे सपने अपने पूरे करने हैं तो पहले जो आपने 5 करोड़ रुपए दिए थे भी तो आपको वापस करने थे ना। तो मैंने 80 लाख रुपए का गोल्ड ले लिया, और गोल्ड मैंने लिया था जब 1,10,000 रुपए तोला था, और आज के टाइम में गोल्ड आपको पता है 1.5 लाख से भी ऊपर है। तो 80 लाख रुपए का गोल्ड तब लिया था, आज के टाइम में लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। और बाकी 20 लाख रुपए मैंने अपने हाथ में रखे कि कभी किसी चीज़ की इमरजेंसी ना पड़ जाए, जैसे हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी। तो अभी 20 लाख रुपए मेरे पास हैं, और भगवान की दया से हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। महीने के 7-8 लाख रुपए वहाँ से आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो मैं तुम्हें पैसे देकर गया था 5 करोड़ रुपए, टोटल मिलाकर अब आपके पास कोई 7-8 करोड़ रुपया है। और 7-8 करोड़ होने के बावजूद तुमने उन पैसों को इतना अच्छे से इस्तेमाल किया ना बेटा, तुमने अपना फ्यूचर ब्राइट किया। आने वाले जो तुम्हारे सपने हैं ना, तुमने उनको पूरा किया। क्योंकि ये ना हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा। तुमने वो काम किया है कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी ना आराम से बैठकर खाएंगी, और उनको किसी चीज की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया। और बेटा तुम्हारे सारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे, और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच पापा। एक तरफ तू है और दूसरी तरफ ये तेरा छोटा भाई। देखना बेटा, एक बात ना बाप की हमेशा पल्ले बांध लेना। मैं तुम्हें बचपन में समझाता था ना कि बेटा अभी मेहनत कर लो, लगन से मेहनत करो, मेहनत करके कुछ बन जाओ, उसके बाद जो तुम्हारा मन आए ना वो करना। तू कामयाब हो गया, और ये देख, ये बचपन से ही वही ऐशो आराम परस्त में पड़ा रहा, और उसने सारे पैसे अपने खराब कर दिए। खैर, अब अपने वादे के मुताबिक मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन तुझे बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच पापा। सही कहा पापा आपने, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। इस कंपनी का चेयरमैन बनने के लायक भैया हैं, मैं नहीं। अगर मैं बन भी जाऊंगा ना तो बहुत ख़राब बनूंगा, कंपनी को कभी संभाल नहीं पाऊंगा, हमेशा लॉस में रखूंगा। आपने मुझे ही 5 करोड़ रुपए दिए थे, और भैया को भी। भैया ने उन पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करा, अच्छी जगह इन्वेस्ट करा, और मैंने क्या करा, सब पैसे उड़ा दिए। सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर रहा था, अपने सपनों के पीछे लगा हुआ था कि पैसे आ गए तो लालच आ गया मन में कि पैसे तो चले जाएंगे, पहले सपनों को पूरा कर लेता हूँ। आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और भैया चाहे ना तो अपने सारे सपने पूरे कर सकते, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, और भैया को कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ, अपने सपने कहाँ से पूरे करूँ, क्योंकि इनके पास तो इनकम सोर्स है, मेरे पास कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ के असली हकदार भैया ही हैं। कंग्रेचुलेशन भैया। पापा आपने हमेशा समझाया पैसे से पैसा कमाना सीखो। अब इतने टाइम से आपको काम करते हुए देखा है, तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही हूँ, और शायद आज उसी की वजह से मैंने 5 करोड़ रुपए के 8 करोड़ रुपए बना लिए। और आपने ही बोला था जो पैसा ज़्यादा बनाएगा वो इस कंपनी का मालिक होगा, चेयरमैन होगा। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ मांगना है आपसे। हाँ तो बेटा, अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई भी इस कंपनी में मेरे साथ है। शाबाश बेटा, मुझे नाज है तुझ पे, फक्र है तुझ पे कि तू मेरा बेटा है। भैया ये ऐसा मत करो आप, मैं सच्ची में एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ। मेरे पास पैसे मिले लेकिन मैंने उन पैसों को उड़ा दिया। मेरे अंदर समझ भी नहीं है कि उन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं। आप अब संभाल लोगे भैया कंपनी को, मैं तो इंसान डुबा दूंगा। नहीं छोटे, अब पापा वो कहते हैं ना,
इंसान नुकसान करके ही सीखता है। और इसने अपने सपनों के आगे सारे पैसे खर्च कर लिए, गाड़ी ले ली, इंटरनेशनल ट्रिप्स करे, सारी चीज़ें करी, लेकिन इसने कभी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अब आज इसको पछतावा हो रहा है कि इसने कुछ गलत करा। उस टाइम पर ये मेरे ऊपर हंस रहा था और मैंने इसको बोला भी था कि क्रिप्टो वगैरह के चक्करों में मत पड़, लोग बर्बाद हो जाते, लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं। और वैष्णवी ने भी मुझे बोला था इसको समझाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, मत मारी जाती है तो फिर उसके बाद पछताए क्या करें। तो आज मुझे लगता है कि इसको अपनी गलती का पछतावा है। और वैसे भी इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, और मुझे लगता है कि इसको अब रियलाइज़ हुआ है कि इसने जो भी किया है वो गलत किया। तो अगर मेरा छोटा भाई मेरे साथ मेरी कंपनी में रहेगा ना, तो लोगों के मुंह भी बंद रहेंगे। अब नहीं तो लोग ऐसे बोलेंगे कि उनके पापा तो खुद तो रिटायर हो गए, लेकिन अपनी सारी प्रॉपर्टी और ऑफिस अपने बड़े बेटे को दे दिया। अब उनको थोड़ी ना पता होगी कि अंदर की बात क्या है। तो इससे हमारा नाम भी खराब होगा, और अगर छोटा भाई साथ ऑफिस में रहेगा तो लोगों के मुंह भी बंद रहेंगे। बाकी आप बताओ। तेरे अंदर मेरे दिए हुए अच्छे संस्कार हैं बेटा। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम दोनों भाई मिलकर काम करो। तो बाबा फाइनल है, आज के बाद मैं और मेरा छोटा भाई दोनों इस कंपनी को चलाएंगे और इस कंपनी को आगे तक पहुंचाएंगे। अपने इस बाप का नाम रोशन करो और दुनिया वालों का मुंह बंद करो। भैया मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं। चल कोई बात, आज के बाद जो मैं तुझे बताऊंगा तुझे वही करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? डन, प्रॉमिस।